नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम पशुपति पारस और भारतीय जनता पार्टी के बीच के रिश्ते की बात कर रहे हैं। पशुपति पारस लगातार ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। हालांकि एक वक्त पर लगा कि पशुपति पारस का नाता एनडीए से टूट चुका है और वो बहुत जल्द आधिकारिक ऐलान कर देंगे एनडीए से अलग होने का। उन्होंने अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा लिया। उन्होंने कहा मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी को सीट बंटवारे के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पशुपति पारस ने कहा हम साधु की जमात नहीं हैं। तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन आखिरकार सरेंडर की मुद्रा में आ गए और उन्होंने ये ऐलान किया कि हम एनडीए के साथ हैं। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को, एनडीए को जीत दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। तो सवाल है कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? पशुपति पारस किस तरह से एनडीए के साथ हैं और कैसा रिश्ता है उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ? बीजेपी ने उनको तकरीबन निपटा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसके पास 5 सांसद थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने 1 सांसद के लायक भी नहीं समझा, एक भी सीट उनको नहीं दी। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी और फिर भी पशुपति पारस लगातार ये कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। आज पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है, पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की है और मीटिंग के बाद एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि वो साथ हैं एनडीए के, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ भी आगे रहेंगे। तो सवाल है कि ये कैसा रिश्ता है, कि किस तरह की दोस्ती है, किस तरह का गठजोड़ है। और बड़ा दिलचस्प गठजोड़ है कि भाई जो पार्टी आपको निपटा दे, एक भी सीट आपको न दे और आप उस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। तो खैर, पशुपति पारस ने आज अपनी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद क्या कहा है, ज़रा सुनिए। हमारी पार्टी का एनडीए के साथ ईमानदारी पूर्वक हमारी पार्टी का गठबंधन है और आगामी लोकसभा चुनाव है राष्ट्रहित में। आज जो व्यवस्था है राष्ट्रहित में, मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा देश में चुनाव होने वाला है, उसमें बिहार में 40 लोकसभा सीट है। हमारी पार्टी बहुत ईमानदारी से हम बिहार की 40 लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे और साथ ही पूरे देश में आज जो एनडीए गठबंधन की हवा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से पार अधिक सांसद चुनाव जीत के आएंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यही आज की बैठक का मुख्य एजेंडा था, जो आपको आप लोगों ने अपनी बात बता दी। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय मंत्री के पद से आपने इस्तीफा दिया, क्या ये अरे जो बात बीत गई, शिकवा शिकायत समाप्त हो गया। हम एनडीए के पार्ट थे, एनडीए के पार्ट है। जिस दिन भी मैंने इस्तीफा दिया था, उस दिन भी मैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना था। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। विभाग से छटनी हो रहा है सर। आपके विभाग से छटनी हो रहा है। मैंने वो तो मास्टर रोल पर रखा गया था, वो होता है, ये मास्टर रोल पर रखा गया था। जरूरत होगी तो लोग रखे। आपके इस्तीफा देने के बाद ही छटनी हो रहा है। अब 40 सीट लोकसभा का है, 40 सीट 40 सीट पर कहा, मैं 40 सीट पर एनडीए का समर्थन करूँगा। ऐसा है बिहार में 40 लोकसभा सीट है। इसके जिम्मे कौन सीट है मैं नहीं जानता। एनडीए गठबंधन के तहत 40 लोकसभा सीट है। हमारी पार्टी, हमारा जो जिला का संगठन है, आप देखेंगे हमारा दल सैलाब है। हमारी पार्टी को हमने निर्देश दिया है कि पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट में चाहे किसी का भी सीट हो, एनडीए का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हमारी पार्टी तन मन धन से लोग जिताने का प्रयास करेंगे और हमारा लक्ष्य है पूरे देश में 400 पार का है, जिससे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री को हम लोगों ने उनका मान सम्मान रखते हुए हमने कहा कि आप जो कहते हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो मान सम्मान की बात कर रहे हैं, आपने हमें मान सम्मान दिया, अब हमारी बारी है आपको वो मान सम्मान वापस लौटाने की और सूद समेत हम लोग लौटाएंगे। लेकिन एक और बात बता दें, कुछ निर्णय लेने में विलंब हुआ। अगर ये निर्णय पहले ले लिया जाता तो आज हम लोग मान
लेकिन देश सवेर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं साथियों। हमारे कई वक्ताओं ने भविष्य की बात कही, हमारी बात कही कि हमें आगे निकलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें बिहार का दौरा लगाना चाहिए। तो हम यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, हम आपसे पूछते हैं, क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ संघर्ष करेंगे? तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि इनका जो छोटा सा कैबिनेट है, हम आग्रह करेंगे आप सबके सामने हम बोल रहे हैं, उससे थोड़ा बाहर निकलिए। युवा साथियों को आगे बढ़ाने का काम करें, जो कि इस पार्टी का झंडा अगले 40 साल तक बढ़ने का काम करेगा। हम साथ बनाते हैं, रामचंद्र पासवान जी का बेटा होने के नाते, पशुपति कुमार पारस जी का भतीजा होने के नाते, रामदास पासवान जी का भतीजा होने के नाते हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप एक कदम चलिएगा, हम आपसे 2 कदम चलेंगे। लेकिन उसमें आप सबों का साथ हमको चाहिए होगा। लेकिन आज हमारे वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, हमारा अभी इस चुनाव में भागीदारी नहीं है, लेकिन ये वही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, इसके वही पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बिहार प्रदेश से और बिहार देश के अन्य राज्यों से कई विधायक बनाए, कई सांसद बनाए, और आज भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक कार्यकर्ता वो क्षमता रखता है। तो ये बात बोलना कि हमारी भागीदारी नहीं है, हमारी भागीदारी पूरी है, और हमारी भागीदारी ये सुनिश्चित करती है कौन सदन में जाएगा और कौन विधानसभा में जाएगा। तो हमारी ये जो लोकसभा का चुनाव हम लोग के समक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बचने पापा पशुपति कुमार पारस जी ने और भाजपा विशिष्ट नेतृत्व से जो बातें हुई है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम उनके निर्णय के साथ हैं, एक बेटे होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम उनके एक निर्णय के साथ हैं, और पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। विधानसभा का चुनाव आगे है, 1.5 साल बाद है, उस पर हम ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर इस चुनाव में हमारी भागीदारी शून्य है तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है कि अगले 1.5 साल हम कैसे काम करें और विधानसभा में हम अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, प्रेस को भी समय का 3 मिनट का समय दिया गया है, हम तो लिख के बहुत कुछ यहाँ बैठ के लिख रहे थे, आप लोग बहुत सारी बातें बोल रहे थे, हम एक बातों को गंभीरता से सुन रहे थे और बहुत चीजें बोलनी है, लेकिन हम अपना सारा समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम समर्पित करते हैं, उनको देते हैं, और आप सबों से आग्रह करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम सिर्फ झुकाकर हम आप सबको नमन करते हैं। अरे हटिए ना संतोष भैया, जिस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे थे, आप लोग एक गीता आप लोगों ने दिखाया है, या रामदास पासवान जी का बनाया हुआ है, या आदमी रामदास पासवान जी का बनाया हुआ है, जो कि आज भी अभी नहीं करेंगे, 5 मिनट है अभी तो, आप बैठ जाइए आप लोग। आप सबको साथियों से हम आग्रह करेंगे कि 3 बजे का प्रेस वार्ता था, प्रेस वार्ता अच्छे से होने दीजिए, उसके बाद प्रेस वार्ता